किड्स, आज हम क्लास 10 की पोएम नंबर 10 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पढ़ेंगे, जिनके पोइट हैं ऑगडेन नैश। इस पोएम का मेन थीम है कि डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब कि कभी भी किसी के अपीयरेंस से हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो इंसान कैसा है, उसके लुक से, उसके पहनावे से, उसके अपीयरेंस से। तो उसको, उसके जो बिहेवियर है, उसकी एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी स्किल्स हैं, उससे हमें उसको पहचानना चाहिए, ना कि उसकी अपीयरेंस से। तो उसी पे है ये पूरी पोएम बेस। तो हम शुरू करते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Relio Trulio little pet dragon। अब बेलिंडा है, यहाँ पे एक ऑनर है घर की, उसके पास 4 पेट्स हैं। नंबर 1 इंक, नंबर 2 ब्लैंक, नंबर 3 मस्टर्ड, नंबर 4 कस्टर्ड। इंक जो है वो ब्लैक कलर की किटन है, मतलब बिल्ली ब्लैक कलर की है। एंड ब्लिंक जो है एक लिटिल ग्रे माउस है। मस्टर्ड है वो एक येलो डॉग है, और कस्टर्ड है एक लिटिल ड्रैगन है। और इसके अलावा उसके पास एक रेड वैगन भी है, जिसमें हम जानवरों को, मतलब कार्ट टाइप कुछ है जो उसमें वो ये रखते हैं। रिलियो ट्रूलियो का मीनिंग है एक तरह से रियली, और ट्रूलियो यानी ट्रूली, कि एक लिटिल पेट ड्रैगन है उसके पास। उसी ड्रैगन के ऊपर ही सारी पोएम बेस है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब लिटिल ब्लैक किटन का नाम क्या है? इंक। ग्रे माउस जो लिटिल है उसका नाम है ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज ए शार्प एज मस्टर्ड। और जो उसका डॉग है, येलो रंग का डॉग जो है, उसका नाम मस्टर्ड है। जो ड्रैगन है कावर्ड, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ड्रैगन है, इसमें कावर्ड दिखाया गया है कि कायर है, वो डरपोक है, और इसलिए उसको सब कस्टर्ड बोलते हैं। आगे, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड द रिलियो ट्रूलियो ब्रेगर्स ऑन हिज टोज। कस्टर्ड जो है ड्रैगन, जो उसके क्या हैं, बड़े बड़े शार्प टीथ हैं। इसमें अपीयरेंस डिस्क्राइब करिए पोइट ने, कि जो कस्टर्ड है उसके बिग शार्प टीथ हैं, उसकी स्किन पे स्पाइक्स बने हुए हैं, और नीचे की तरफ उसके स्केल्स हैं, लोअर पार्ट पे जो होते हैं। एंड उसका माउथ एक फायर प्लेस की तरह है, और उसके नोज़ है एक चिमनी की तरह काम करती है, मतलब थोड़ी ऊंची है नोज़, चिमनी की तरह लगी हुई है। और उसके टोज़ पे देयर वर ड्रैगर्स ऑन हिज टोज़। टोज़ क्या, ड्रैगर्स ऑन हिज टोज़ का मतलब होता है कि जो नेल्स हैं बहुत ज़्यादा शार्प, नाइफ की तरह तीखे हैं उसके टो नेल्स। ठीक है, तो ये अपीयरेंस दिखाई गई कस्टर्ड की, जिसके शार्प टीथ हैं और उसके टॉप पे स्पाइक्स हैं, स्केल्स अंडर की तरफ है, नीचे की तरफ है। माउथ एक फायर प्लेस का काम कर रहा है, और चिमनी, एक नोज़ जो है चिमनी का काम कर रही है। और उसके जो टोनेल्स हैं बहुत ज़्यादा शार्प हैं एज नाइफ। डैगर्स ऑन हिज टोज, मतलब कि उसके नाइफ जो टोनेल्स हैं बहुत ज़्यादा शार्प हैं, जैसे एक चक्कू के होते हैं। आगे है, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। बेलिंडा इसमें दिखाइए कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ब्रेव है, और बैरल फुल ऑफ बियर्स की एक, मतलब कि ग्रुप्स ऑफ बियर्स की तरह, मतलब विदाउट फियर, कि एक भालुओं का जो झुंड इकट्ठा होता है, उतनी ताकत, एक ब्रेव, उतना ही बहादुरीपना है बेलिंडा में दिखा रखा है, कि बेलिंडा है बहुत ज़्यादा बहादुर है, बिल्कुल भी डरपोक नहीं है, फियर नहीं है उसके अंदर। एंड इंक ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। और इंक ब्लिंक को ऐसा दिखा रखा है कि वो लॉयंस को भी हंट कर सकते हैं, यानी कि जानवरों को, शेर का भी शिकार कर सकते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। और मस्टर्ड को इतना ज़्यादा ब्रेव दिखा रखा है कि टाइगर इन अ रेज, टाइगर जैसे क्रोध में होता है, रेज का मतलब क्रोध, गुस्सा, एंग्री। तो टाइगर जब चीता एक अपने क्रोध में आता है, एंगर में आता है, तो उतना जो खतरनाक हो जाता है वो मस्टर्ड को दिखा रखा है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जबकि कस्टर्ड जो है वो हमेशा अपनी सेफ्टी ढूंढता रहता है कि मुझे कहीं ना कहीं जगह मिल जाए, क्योंकि उसे इसमें कावड़ दिखा रखा है। नेक्स्ट है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। मतलब बेलिंडा उसे हाथ लगाती है, लेकिन कोई खास प्यार से नहीं उसको टच करती है कस्टर्ड को, बस हाथ लगा दिया, कोई रूदलेसली, क्रूअल से, कोई मतलब अच्छा पसंद नहीं करती है ज़्यादा। इंक ब्लिंक मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पार्किबल। पार्किबल क्या होता है कि कावड़ होना, कि उसे तीनों ही उसे पार्किबल कहते थे कि तू बहुत ज़्यादा कावड़ है, कि तू कायर है, डरपोक है।
दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रेलियो ट्रेलियो कावर्डली ड्रैगन। अब क्या है, ये सब बैठ जाते थे रेड वैगन में जो कार्ट थी उन जानवरों की, और उसे कावर्डली ड्रैगन बोलते थे, मतलब कि तू बिल्कुल ही कायर है, तू बिल्कुल ही डरपोक है। बेलिंडा गिगल्ड टिल द शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। अब क्या है, ब्लिंडा जो है एक सिली वे में हंसती है उसको देख के जब घर आती है तो, और जो ब्लिंक है वो माउस जैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, गिगलिंग फॉर अ माउस, जैसे एक माउस साउंड प्रोड्यूस करता है वैसे करता है। इंक मस्ट एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केस। जब कस्टर्ड अपनी केस के लिए पूछता है कि मुझे जगह दे दो, मुझे छिपना है कहीं या कहीं बैठना है, तो वो उनसे एज पूछते थे रूडली, बड़ी गंदे तरीके से, मतलब कोई भी उन्हें उसे अच्छे से प्यार से बात नहीं करता था, बेलिंडा भी नहीं। बाकी तीनों जानवर उन्हें कावड़ कावड़ करके चिढ़ाते रहते थे, उनकी एज पूछते थे कि तू कितने साल का है, तो ये मतलब एक तरह से मजाक उड़ाना। आगे है सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर ग्राउल्ड एंड दे लुक्ड अराउंड। म्यूच क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। धीरे धीरे, सडनली यानी अचानक, एक तरह से उन्हें नेस्टी साउंड सुनती है, यानी बहुत बुरी साउंड सुनती है एक तरह से। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड मतलब जैसे गुर्राते हैं ना, दे ऑल लुक्ड अराउंड, वो एकदम से आसपास देखने लग जाते हैं। म्यूच क्राइड इंक जो है एकदम, इंक क्या है इसमें, कैट है तो वो म्याऊं की आवाज़ निकालती है, और बेलिंडा एकदम चिल्लाती है ओह ऐसे। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, वहाँ एक पायरेट आ जाता है, जो क्लाइंबिंग इन द विंडा यानी विंडो, यहाँ पे विंडो को विंडा मतलब इनको सिमिलर दिखाने के लिए, राइम में दिखाने के लिए विंडो से विंडा कर क्या है, मतलब ये क्या नाम, खिड़की से आ रहा है। तो पायरेट को देख के सब घबरा जाते हैं। बेलिंडा है वो ओ बोलती है, इंक जो एक बिल्ली है वो म्याऊं करती है, मस्टर्ड ग्राउलिंग करना शुरू कर देता है, एक बहुत बुरी साउंड आती है, और विंडो से एक पायरेट अंदर घुस जाता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ cutlass bright. His beard was black and one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब उसको इसकी अपीयरेंस दिखाई गई, पायरेट कैसा था। पायरेट के एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है, राइफल है, गन है, और दूसरे हाथ में भी पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्रीड। कटलास क्या होता है, छोटी सी जैसे तलवार होती है, जो कर्व्ड ब्लेड होते हैं ना, उसे बोलते हैं कटलास। तो उसके जो दांत हैं इतने तीखे थे जैसे छुरी के होते हैं, मतलब छोटी तलवार के होते हैं। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी है वो काली है। वन लेग वॉज वुड, उसका एक पैर लकड़ी का बना हुआ है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड, मतलब कि जो पायरेट है वो बहुत खतरनाक है, उसकी अपीयरेंस बड़ी खतरनाक दिख रही थी, तो मतलब वो कुछ ना कुछ बुरा करने ही आया है, इतना दिख रहा था कि ये कुछ गलत करने आया है। बेलिंडा का मुँह जो फियर के मारे पेल हो जाना, पीला पड़ जाना। शी क्राइड हेल्प, वो चिल्लाती है हेल्प करो, बट मस्टर्ड फ्लड विद अ टेरिफाइड येल्प। मस्टर्ड जो होता है, येल्प यानी शॉर्ट, थोड़ी सी छोटा सा शॉर्ट शार्प क्राई, एकदम चिल्ला के मतलब करके चला जाता है, भाग लेता है। फ्लड यानी रन, भाग लिया वहाँ से। मस्टर्ड जो है थोड़ा सा टेरिफाइड येल्प करके भौवा करके निकल लिया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ हाउस होल्ड, इंक भी नीचे चली जाती है, ठीक है, नीचे चली गई अपने घर के नीचे बॉटम में। एंड द लिटल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो ब्लिंक है छोटा सा जो माउस दिखा रखा है वो भी अपने होल में चला जाता है फटाफट, मतलब डर के मारे सब अपनी अपनी जगह चले गए। बेलिंडा का चेहरा पीला पड़ जाता है। मस्टर्ड है वो छोटी सी आवाज़ निकाल के क्राई करके नीचे चला जाता है। टिकल्ड भी नीचे चली जाती है, और माउस भी अपने होल में चला जाता है। बट up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungwain, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. लेकिन कस्टर्ड जो बिल्कुल कावड़ दिखता था वो उड़ के आता है, जंप करता है, एक इंजन की तरह शुरुआत करता है अपनी। इंजन जब शुरुआत हो गई, क्लैश्ड हिज टेल, अपनी टेल को, लाइक आयरन एंड डंगविन। डंगविन क्या होता है, जो अंडरग्राउंड प्रिजन होते हैं उसके अंदर जैसे आयरन्स की आवाज़ आती है ना ठक ठक करने की, वैसे ही अपनी जो पूंछ होता है उसको ज़मीन में तेज़ तेज़ मारना शुरू कर देता है। इंजन की तरह स्टार्ट हो जाता है, एक्सप्लोजिव साउंड के साथ शुरू होता है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्वेयर, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ से चीज़ें टकरा रही हों।
ठीक है, मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट्स जब आपस में टकराती हैं तो ऐसे तेज़ तेज़ साउंड प्रोनाउंस करना शुरू कर दिया, बहुत तेज़ तेज़ अपनी टेल को ज़मीन पे मारना शुरू कर दिया। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, जैसे रॉबिन क्या होता है, बर्ड, ठीक है, जैसे बर्ड पक्षी कीड़े की तरफ अपना शिकार के लिए भागते हैं ना, ऐसे पायरेट की तरफ कस्टर्ड भागता है, वेंट होता है। ही वेंट एट पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, जैसे एक पक्षी कीड़े की तरफ भागता है, उड़ता है, वैसे ही वो भी पायरेट की तरफ जाता है। तो इसमें वो दिखाया कि कस्टर्ड ने कैसे शुरुआत करी, उसने एक इंजन की तरह अपनी बात को शुरुआत करता है, जंप करता है, अपनी पूंछ को बहुत तेज़ तेज़ मारने लग जाता है धरती के ऊपर, अपना आपको स्टार्ट करने के लिए, मतलब हिम्मत देने के लिए एक तरह से, और बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है जैसे कुछ चीज़ें टकरा गई हों, हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे आपस में टकरा जाते हैं, और वो पायरेट की तरफ ऐसे जैसे कीड़े की तरफ कोई बर्ड जाता है वैसे ही वो पायरेट की तरफ जाता है। द पैरेट गैप्ड एट बिलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिड नॉट हिट एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। अब पायरेट क्या है, गैप्ड क्या होता है कि किसी की तरफ मुंह खोलना, माउथ को वाइडली ओपन करना किसी तरफ, स्टेयर्ड विद माउथ वाइड ओपन, ठीक है। तो ब्लिंडा के ड्रैगन की तरफ वो पायरेट ऐसे मुंह खोल के जाता है कि भाई मैं खा जाऊँ इसे, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसके पास उसकी पॉकेट में एक फ्लैगन क्या होता है, कंटेनर होता है जो सिल्वर टाइप का बना होता है, और सिल्वर का बना होता है, और उसमें कुछ ड्रिंक होता है, तो उसमें से कुछ निकाल के स्वेलो करता है, मतलब निकल जाता है। ही फायर 2 bullets, फिर वो 2 bullets को फायर करता है, लेकिन वो कस्टर्ड को हिट नहीं होती, और कस्टर्ड क्या करता है, गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड जबकि उसको वो पूरा ही निगल जाता है, मतलब स्वेलो कर लेता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कस्टर्ड ने पायरेट को निगल लिया, जबकि पायरेट ने मुंह खोला था और फिर बुलेट्स भी चलाई, लेकिन वो कस्टर्ड को नहीं लगी, और कस्टर्ड ने गोबल्ड हिम उसकी तरफ उसको स्वेलो किया, और मतलब पूरा अंदर के अंदर ही ले गया। तो इसमें किसकी जीत हुई, कस्टर्ड की। आगे है बिलिंडा embarrassed him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate। इम्ब्रेस्ड क्या होता है, हक करना। अब ब्लिंडा ने उसे बहुत प्यार से हक किया, मस्टर्ड ने लिक करना, मतलब जैसे जानवर एक दूसरे जो कुत्ते होते हैं एकदम से प्यार करने लग जाते हैं, लिक करने लग जाते हैं। नो वन माउंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मतलब कि पायरेट विक्टिम, पायरेट जो मर गया था, किसी को माउंट नहीं था। माउंट क्या होता है, किसी जैसे किसी की डेथ पे अफसोस करते हैं, तो उसको कोई, उनमें से किसी को कोई अफसोस नहीं था पायरेट जब मर गया। इंक ब्लिंक जो थे, इन ग्ली डिड गैरेट, ग्ली क्या होता है, डिलाइट होना, बहुत खुश होना, और गाइग्रेट मतलब डांस करना। तो इंक और ब्लिंक तो दोनों ही डांस करने लगे, खुश होके, डिलाइट होके, अराउंड द ड्रैगन, जो ड्रैगन ने, दैट एट द पायरेट, जिस ड्रैगन ने उस पायरेट को खाया था, यानी जिसको वो कावड़ बोलते थे, उसी ने उस पायरेट से उन सबको बचाया था, उसको खाया था, उसी के आसपास वो दोनों नाच रहे थे, और ब्लिंडा ने उसे हक कर रखा था, और मस्टर्ड उसे लिक कर रहा था। आगे है, but presently up spoke little dog Mustard, I would have been twice as brave if I had not been flustered, and up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave we think। अब क्या हुआ, उसकी तारीफ हो गई, सबने उसे हक कर लिया, प्यार कर लिया, नाच लिए, पायरेट मर गया, लेकिन अब सब आते हैं, मस्टर्ड आता है, डॉग जो मस्टर्ड था, जिसे अभी लिक कर रहा था, वो कहता है अगर मैं फ्लस्टर्ड क्या होता है, कंफ्यूज होना, अपसेट होना, अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता ना, तो मैं तो इससे ट्वाइस गुना बहादुर हूँ, मतलब 2 गुना ज़्यादा बहादुर हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कुछ। अब एंड अपस्पोक इंक एंड अपस्पोक ब्लिंक, अब इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं साथ में कि वुड हैव बीन 3 times as brave we think, भाई हम तो 3 गुना बहादुर हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्विट एग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कस्टर्ड कहता है हाँ भाई मैं एग्री हूँ कि हाँ सब मेरे से ज़्यादा तो सब वो हैं, ब्रेव हैं, बहादुर हैं, कि हर कोई मेरे से बहादुर है। तो मतलब कि वहीं अपना सब काम हो गया, वो उसने सबकी जान बचाई, अब सब नाच भी लिए, उसके बाद फिर वापस बोलता है मस्टर्ड डॉग कि मैं तुमसे 2 गुना ज़्यादा बहादुर हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और फिर इंक ब्लिंक जो किटन है और जो माउस है वो भी कहते हैं हाँ मैं तो 2 गुना, हम तो 3 गुना ज़्यादा आपसे ब्रेव थे। तो वो कहता हाँ भी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि तुम मेरे से ब्रेव हो, हर कोई मेरे से ब्रेव है। आगे है, अब सारा कुछ हो गया, फिर वापस पॉइंट वैसे ही आ जाता है कि ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन
little grey mouse and a little yellow dog, her little red dragon and her Relio Trolio little pet dragon। अब वही वापस पूरी कहा था कि वो वाइट हाउस में रहती है, उसके 4 पेट्स हैं और रेड वैगन भी है उसके पास। विलिंडा इज़ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ वियर्स। विलिंडा वही है कि इतनी बहादुर है जैसे कि भालुओं का झुंड हो। इंक ब्लिंग जो होते हैं वो लॉयंस की तरह है, जो शेर है उनकी तरह बहादुर हैं। एंड जो मस्टर्ड है वो टाइगर में जैसे गुस्से में रहता टाइगर वैसे बहादुर है, बट कस्टर्ड जो है वो वैसे ही जगह ढूंढता है जैसे पहले ढूंढता था, मतलब कि वो बहादुर नहीं है। तो ये था पोएम जो ऑग्डन नैश के द्वारा लिखी गई है। होप आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।